गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने किया था श्लोक नंबर 3, जिसमें भगवान जी ने कहा कि अश्रद्धा नाह पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानाम, इसका जो है कि जो पुरुष श्रद्धाहीन है, श्रद्धा रहित है, किस पर? धर्मस्य, यानी जो ये धर्म की महिमा है, जो ये ज्ञान की महिमा भगवान जी बता रहे हैं। हे परंतप, जो इस पर श्रद्धा नहीं रखता, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु संसार वर्तमनि, वो संसार में बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। तो भगवान जी यहाँ पर श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। और है भी, जिस व्यक्ति की किसी चीज में श्रद्धा नहीं होगी, वो उसको प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी ने अर्जुन से कहा था कि तू असूया रहित है, इसलिए इस ज्ञान को पाने का, इस ज्ञान विज्ञान को पाने का अधिकारी है, सुपात्र है। क्योंकि तुझे जो कुछ भी कहा जाएगा, तू उसे श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, तू उसे बिना दोष दृष्टि के सुनेगा। तू जो कुछ कहा जाएगा उसमें दोष दृष्टि नहीं रखेगा, उसमें दोष नहीं निकालेगा। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी थी, छोटी सी, जो अर्जुन के इस व्यवहार को प्रमाणित करती है कि उसकी भगवान में कितनी कितनी श्रद्धा है। कहते हैं कि एक बार आसमान में तोते उड़े जा रहे थे। सामान्यतः उनका रंग हरे रंग का होता है। भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, देखो आसमान में लाल तोते उड़े जा रहे हैं। उसने कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उस भगवान जी ने कहा कि देखो अर्जुन, आसमान में ये तोते तो जो उड़े जा रहे हैं, इनका रंग नीला है। उसने फिर कहा, हाँ भगवान। अब तीसरी बार भगवान जी ने फिर कहा, नहीं अर्जुन, नीला नहीं, पीला है इनका रंग। और अर्जुन ने फिर कहा, हाँ भगवान। अब भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इन तोतों का रंग तो हरा है, परंतु जब मैंने नीला कहा तुमने तब भी हाँ कहा, मैंने पीला कहा तब भी तुमने हाँ कहा, मैंने लाल कहा तब भी तुमने हाँ कहा। क्या बात है? उसने कहा, भगवान, हे प्रभु, आप तो चराचर के स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप हरे रंग के तोते को लाल, नीला, पीला जब चाहें कर सकते हैं, तो मैं उसमें दोष निकालने वाला कौन होता? तो जब इतनी बड़ी बात अर्जुन ने कह दी, तो इसका मतलब है वो भगवान जी कुछ भी कहेंगे। वो तो तोते की बात थी जो सामान्यतः हरा रंग का होता है, तो भगवान जी यहाँ तो ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जो भी ज्ञान विज्ञान भगवान जी अर्जुन को देने जा रहे हैं, अर्जुन उसमें दोष दृष्टि नहीं रखता। इसलिए भगवान ने गीता में बार बार कहा है कि मैं ये ज्ञान, ज्ञान सहित विज्ञान, अलग अलग जगह अलग अलग बातें तरह से कही हैं। कहीं ज्ञान कहा है, कहीं ज्ञान सहित विज्ञान कहा है, कि
मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं, तू इनको प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस बात को कहकर भगवान जी अब आगे चौथे और पांचवें श्लोक में जो कहेंगे उसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और सबका भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। कुसुम पेहवा बहन जी का जरा जरा म्यूट कर देना। बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं ये, और कहा जाता है बहुत लोकप्रिय भी हैं, लेकिन समझने में आसान नहीं है, क्योंकि विरोधाभासी बातें बहुत इसमें भगवान जी ने कही हैं। इसलिए इन पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। भगवान जी कहते हैं मैं मया ततम इदम सर्वम, यह देखो, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो प्रकट हो रहा है मेरे द्वारा वैसे ही व्याप्त है जैसे कपड़े में कपास। ततम का अर्थ है व्याप्त, उस अनंत शुद्ध चेतना से व्याप्त। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत जो हमें दिखाई देता है, इसलिए प्रकट ब्रह्मांड कहा इसे, ये मुझसे ही व्याप्त है। दूसरे अध्याय में भी भगवान जी ने कहा था, श्लोक नंबर 18 में शायद कहा था, ये निदम सर्वम ततम। तो ये तीसरी बार है जब भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया है कि वे सब चीज में व्याप्त हैं, हर चीज उनके भीतर है, लेकिन वे हर चीज से बिल्कुल अलग हैं। वह अंतरिक्ष आकाश की तरह है जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वह संसार से परे भी है और बिल्कुल उससे असंबद्ध है, असंबद्ध है, क्योंकि सब उसकी प्रकृति के माध्यम से होता है। जो कुछ भी हो रहा है इस जगत के अंदर, ये इतना तो हम जान गए हैं कि भगवान जी नहीं करते। उनकी माया जो प्रकृति के रूप में हमारे सामने आती है, वही सब जो है ये खेल चल रहा है, वो उसी के कारण चल रहा है। मेरे ख्याल चौथे अध्याय में आया था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि जो कुछ प्रकृति का व्यवहार चल रहा है वो गुण जो है वो गुणों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसी से ये क्रियामान जगत जो है हमें दिखाई देता है। इसमें सब कुछ चलता हुआ नजर आता है, परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। एक सुनार ने अपने पुत्र से तिजोरी में से सोना लाने को कहा। पुत्र तिजोरी देखकर वापिस आया और कहा, पिताजी तिजोरी में तो सोना नहीं है। तो जो पिता था, सुनार पिता, वो घबराया और भागा तिजोरी की ओर। और जब उन्होंने खोला उसे तो देखा उसमें बहुत से गहने रखे थे। उन्होंने कहा कि ये पड़ा तो है सोना।
उसने कहा ये तो आभूषण है। तो जो सुनार था उसे पता था कि जो आभूषण है ये सोना है, स्वर्ण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन पुत्र उन्हें आभूषण समझता था। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है वो इस पूरे जगत में व्याप्त है। सोने की सत्ता के बिना आभूषणों की सत्ता नहीं है। मिट्टी के घड़े, मिट्टी की ईंट, मिट्टी का मकान, अगर इनमें से मिट्टी निकाल दी जाए तो इनकी सत्ता नहीं होगी। तो इनके कण कण में मिट्टी व्याप्त है। तो जो वास्तविकता है वो मिट्टी है, घड़े में भी, शकोरे में भी, और मकान में भी, ईंट में भी। इसी प्रकार जो कंगन, नेकलेस, कुंडल, ये सब जो हैं इनकी सत्ता सोने के कारण है। अगर इसमें से स्वर्ण निकाल दिया जाए तो ये सत्ता विहीन हो जाएंगे, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। इसी प्रकार ये जो जगत है उसकी सत्ता भगवान से है। जब भगवान उसमें से हट जाते हैं, उस जो जगतमान दृश्यमान जगत है वो विलय हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस सत्य की खोज की कि संपूर्ण विश्व शुद्ध अनंत चेतना की प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वह हर चीज का आंतरिक स्वरूप है। यदि एक जीवित कोशिका को लें, इसके अंदर अनंत चेतना विद्यमान है। हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर वह चेतना, वह ईश्वर जो है वो विद्यमान है। इसीलिए उसे कहा जाता है कि वह कण कण में व्याप्त है। वह हर जगह विद्यमान है। तो ये जो ततम वर्ड है इसका अर्थ ही यही है कि हर चीज में व्याप्त। यह एक गहन विचार है और इसलिए मया ततम इदम सर्वम। जो श्री कृष्ण हैं वो स्वयं को उस अनंत वास्तविकता के साथ पहचानते हैं। संसार के कल्याण के लिए दिव्य अवतार के रूप में मानव रूप धारण कर आए हुए हैं वो, और बार बार मानव कल्याण के लिए ही वो अवतरित होते हैं। ये पहला उन्होंने 3rd चैप्टर में भी कहा था। तो अब भगवान जी का स्वभाव क्या है? जगत अव्यक्त मूर्तिनः। मैं संसार में अव्यक्त रूप से हूं। जैसा कि हमने पहले देखा, जब भी भगवान मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो यह उन्हें किसी व्यक्ति के रूप में नहीं इशारा करता, बल्कि इसका अर्थ है सर्वोच्च भगवान, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च चेतना, परम चेतना का कुछ भी नाम दे लीजिए इसको, सभी का अंतिम कारण उस अव्यक्त रूप चेतना आत्मा है जो इंद्रियों के लिए अदृश्य है। आप किसी चीज को काटते हैं लेकिन वहां आपको अनंत चेतना नहीं दिखेगी, लेकिन वह वहां मौजूद है। क्यों? क्योंकि वह अव्यक्त रूप में है। वहां पर कोई भी ज्ञान इंद्रिय इसका पता नहीं लगा सकते। यह अव्यक्त मूर्ति यानी सर्वोच्च अनंत अव्यक्त चेतना हर चीज में है। ब्रह्मांड में सभी चीजें सर्वोच्च ब्रह्म, ब्रह्मांडीय आत्मा से लेकर घास के एक तिनके तक को दर्शाती है। इस संसार में तब तक कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक कि भगवान आत्मा इसका आधार ना बने। उपनिषद घोषणा करते हैं कि भगवान ने वस्तुओं की रचना करने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उनमें अंतर्निहित चेतना के रूप में प्रवेश किया। ये उपनिषदों का कथन है। ब्रह्म ईश्वर या अव्यक्त वास्तविकता के रूप में मौजूद है
और हर जगह व्याप्त है। ब्रह्म के अलावा किसी भी चीज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी भ्रम के कारण हम केवल प्राणियों के प्रकट संसार को देखते हैं। वो जो मिथ्या जगत है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो केवल जो ब्रह्म है वही सत्य है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं होती। तो जो ये संसार है, ये केवल और केवल उस ईश्वर के सत्ता के रूप में मौजूद है। हम इस जगत में केवल जड़ चैतन्य पदार्थों को देखते हैं, लेकिन उनके अंतर्निहित जो सर्वोच्च चेतना है वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह ज्ञान इंद्रियों के परे है। तो जो ये शाश्वत वास्तविकता है ब्रह्म पर, हम मायावी दुनिया को आरोपित करते हैं। उसी के कारण हम इस संसार के संसार रूपी भ्रम में उसके साथ तादात्म्य में जोड़ते हैं, इस शरीर के साथ तादात्म्य में जोड़ते हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक के साथ हमारा तादात्म्य हट जाता है तो दूसरे के साथ स्वतः ही हट जाएगा। तो यह जो जगत या यह शरीर, इससे हमारा तादात्म्य ही अज्ञान का कारण है। जैसे ही हम इस अज्ञान से परे हो जाते हैं, हम ईश्वर के साथ एकमेव हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई भ्रमित व्यक्ति किसी खंबे को अंधेरे में भूत समझ ले। उस व्यक्ति ने अपनी गलत धारणा के कारण खंबे पर भूत की आकृति लगा दी। यानी भूत की आकृति लगाने का अर्थ ये नहीं कि वो जाके वहां पे कुछ चिपका आया। इसका मतलब ये है कि उस खंबे को उसने भूत समझ लिया, तो वो भूत की आकृति जो है उसे खंबे में दिखाई दे रही है। अब खंबा जो है उस भूत का आधार है, क्योंकि अगर खंबा नहीं होगा तो भूत की एग्जिस्टेंस अपने आप गई। खंबा जो है भूत के कण कण में व्याप्त है। जब तक खंबा ना हो तब तक भूत का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसको गहरे से समझने की बात है। ये एक एग्जाम्पल ही इन दोनों श्लोकों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है, इसलिए आप इस पर जरा ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति भ्रम में खंबे को अंधेरे में भूत समझ ले, उस व्यक्ति की अपनी गलत धारणा, ये उसकी सही धारणा नहीं है। अंधेरे के कारण से भ्रम हो गया, तो वो खंबे पर भूत की आकृति लगा देता है, उसे उस खंबे में भूत दिखाई देने लगता है। अब जब वहां भूत की सत्ता हो गई, जो कि मिथ्या है, यह भी हमें समझना है, लेकिन उस जो भूत की सत्ता है उसका आधार खंबा है। अगर खंबा ना हो तो भूत की सत्ता नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जो खंबा है जिसे हमने भूत समझ लिया है, वो खंबा भूत के कण कण में व्याप्त है। जब तक खंबा ना हो तब तक भूत का अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन भूत की अनुपस्थिति के बाद भी खंबा बना रह सकता है। भूत चला भी जाए, मान लीजिए हमारा भ्रम दूर हो गया कि वहां भूत नहीं है, तो खंबे की सत्ता फिर भी मौजूद है, खंबा वहां मौजूद है। इसी प्रकार ब्रह्म का अस्तित्व जगत के बिना है, जैसे खंबे का अस्तित्व भूत के बिना है। लेकिन जगत का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है। जैसे भ्रम के कारण भूत का अस्तित्व खंबे पर निर्भर है। खंबा ना हो तो वहां भूत नहीं है,
ब्रह्म ना हो तो वहां जगत नहीं है। हम इसका पता केवल कुछ आंतरिक गहराई में ही लगा सकते हैं। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य में भी। प्रकृति में इसे खोजने की तुलना में मनुष्य के भीतर प्रवेश करना और वहां इसे खोजना अधिक आसान है। हम प्रकृति में अगर खोजेंगे तो क्योंकि प्रकृति जो है वो भगवान की माया है, तो वहां उसको खोजना कठिन होगा। लेकिन अगर हम स्वयं के भीतर खोजते हैं, वहां उसे खोजना आसान है। बाह्य प्रकृति की खोज से केवल संकेत और सुझाव ही प्राप्त होंगे, लेकिन आप वास्तव में वहां इसका पता लगा नहीं सकते। हर चीज अच्छी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी तरह से एकीकृत है, हर चीज से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। वहां विविधता के बीच एकता है। वह एकता आध्यात्मिक चेतना में केंद्रित है जो हर चीज में मौजूद है। इस प्रकार इस अव्यक्त मूर्ति का विचार समझा जाता है। अन्य चीजें मूर्त हैं, हम उन्हें देख सकते हैं और संभाल सकते हैं। यह तुम नहीं देख सकते, तुम संभाल नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वह वहां है। इस भौतिक जगत की विभिन्न घटनाओं पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। जगत का अर्थ ही निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड यह है। इसमें जगत का अर्थ है निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में मैं हूं। ये मैं कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि, सभी प्राणी और चीजें मुझ में मौजूद हैं। ना चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। इस अर्थ में कि मैं उनमें से किसी एक में भी विशेष रूप से नहीं हूं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। वे कहते हैं कि सभी अस्तित्व मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। भौतिक मूर्त चीजें श्री कृष्ण के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सर्वोच्च भगवान के रूप में श्री कृष्ण इस भौतिक अस्तित्व से परे हैं और वे उससे हर समय असंबद्ध रहते हैं। वे शाश्वत सत्य प्रलय के समय भी अक्षुण रहते हैं, जब सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। आपने पहले 8वें अध्याय में जाना था कि जब यह प्रकृति विलीन होती है तो ब्रह्मा जी भी जो हैं वो उस प्रकृति के साथ विलीन हो जाते हैं। जब सृष्टि का फिर से सर्जन होता है तो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले वही सृष्टि का सर्जन करते हैं। लेकिन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो सृष्टि के सर्जन से पहले भी था, विलय के बाद भी रहता है। एक वही है जो विकार रहित है, अविनाशी है, अनश्वर है, नित्य है, सत्य है। सत्य की यही परिभाषा है जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। झूठ हर क्षण बदलता है, लेकिन सत्य एक रहता है। इसलिए सत्य को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। तो मत स्थानी सर्वभूतानि, सभी प्राणी मुझ में मौजूद हैं। मेरे बिना वे अस्तित्व में नहीं रह सकते, परंतु उनमें से कोई भी मुझे पूर्णता से अपने में समाहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर का अंश हो सकते हैं, स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो भगवान को समाहित नहीं कर सकता कुछ भी। यही उस अनंत वास्तविकता का स्वभाव है। व्यक्त और अव्यक्त का संबंध पहेली का हल निकलता है।
व्यक्त और अव्यक्त के संबंध को समझने से। जब हम व्यक्त और अव्यक्त के संबंध को समझ जाते हैं, फिर इस पहेली को हम सुलझा पाते हैं। चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक भी व्यक्त है, लोहा भी व्यक्त है, दोनों चीजें व्यक्त हैं। लेकिन जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति है वो अव्यक्त है, वो हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पे चुंबक रखा है, यहाँ पे लोहा रखा, लोहा भी दिखाई दे रहा है और चुंबक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इनके बीच का आकर्षण है, वो जो आकर्षण जो उस मैग्नेट में या चुंबक में उस लोहे को खींचने की शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती। ये जो अव्यक्त आकर्षण शक्ति है, व्यक्त चुंबक और व्यक्त लोहे दोनों में ओतप्रोत है। ये चुंबक और लोहे दोनों का स्पर्श करती है। व्यक्त जगत में अव्यक्त परमात्मा के ओतप्रोत होने का भी यही अर्थ है। एक बादल भरे आकाश की कल्पना करो। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है, लेकिन क्या इसका असर आसमान पर पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बादल छंट जाते हैं तो आप देखते हैं कि आकाश अभी भी वहीं का वहीं, ये सब सदा से वहीं था, इसे बादलों ने बिल्कुल छुआ तक भी नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर सदैव विद्यमान है, चाहे सारा संसार लुप्त हो जाए फिर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में था। ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं, अब्राहम से पहले मैं था। पूरी दुनिया के निर्माण से पहले भगवान की सर्वोच्च चेतना नारायण स्वयं अस्तित्व में थे। सब कुछ उनकी इच्छा से ही बना है। जो भी सृजन होता है उनकी इच्छा से ही होता है, उससे कभी चीज का स्पर्श नहीं होता, भले ही संसार लुप्त हो जाए। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो सृजन की प्रक्रिया है वो सदैव चलती रहती है। नए नए ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने जो ब्रह्मांड हैं वो लुप्त होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को मृत्यु के उपरांत धारण करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। परंतु प्रभु की महिमा हर जगह चमकती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह प्रकाशित नहीं हो रहा। हालांकि कोई भी भौतिक वस्तु उसे छू नहीं पाती, वह सदैव अपने भीतर विद्यमान रहता है। संसार भगवान के आश्रित रहता है, जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, यही विधि जगहरि आश्रित रहे ही। जैसे इस जगत का समस्त स्थावर जंगम रूप भूत समूह, अर्थात स्थावर जंगम जैसे हम जड़ चेतन की बात करते हैं, भूत समूह जो ये प्राणी जगत है, अर्थात ये समस्त दृश्यमान जगत चैतन्य स्वरूप परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। सभी वस्तु परमात्मा से अभिन्न होने के कारण परमात्मा में स्थित हैं, किंतु परमात्मा असीम होने के कारण किसी वस्तु अथवा वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। जैसे समुद्र तरंग में तो व्याप्त है, किंतु समुद्र तरंग में नहीं रहता। तो तरंग की सत्ता समुद्र से है, लेकिन समुद्र की सत्ता तरंग से नहीं है। तरंग में समुद्र व्याप्त है, लेकिन समुद्र में तरंग नहीं व्याप्त है। तो संपूर्ण जगत परमात्मा की सत्ता पर आश्रित है, परमात्मा जगत के आश्रित नहीं है। संपूर्ण जगत परमात्मा की सत्ता के आधार पर स्थित है, किंतु परमात्मा जगत के आधार पर नहीं होता। भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो निजाधार हैं, निजाश्रय हैं। सब वस्तुओं से सर्वथा अतीत होने के कारण परमात्मा अपने आप में ही स्थित हैं। वे अपनी महिमा में नित्य स्थित हैं तथा उनकी सत्ता स्वतंत्र है। लेकिन यह चौथा श्लोक था, और अगले श्लोक में भगवान जी कुछ और ही कहते हैं, और जो यहाँ पर कहा गया है उसका खंडन करते हैं। श्लोक
4 में ब्रह्म में प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि श्लोक 5 ब्रह्म में प्राणियों के अस्तित्व को नकारता है। लेकिन थोड़ा सा चिंतन अगर हम इस पर करते हैं तो ये जो बेमेल है ये स्पष्ट हो जाएगा। न च मत्स्थानी भूतानी, चीजें मुझ में बिल्कुल नहीं हैं, पश्य में योग में ईश्वरम, मेरी ईश्वरीय योग, मेरी दिव्य योग शक्ति को देखो। उस योग शक्ति का स्वरूप क्या है? भूत भृतना च भूतस्थो मम आत्मा, मेरी आत्मा सभी प्राणियों का भरण पोषण करती है और फिर भी मैं उनमें से किसी में भी नहीं फंसता। भूत भावना, मैं ही इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों का पोषण और देखभाल करता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जागरूकता के उस स्तर की बात कर रहे हैं जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। वास्तविकता जितनी सूक्ष्म होगी ये विशेषताएं उतनी ही प्रकट होंगी। जब हम स्थूल स्तर पर बात करते हैं तो हम बहुत सी चीजों को मिस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं हमें चीजें बहुत स्पष्ट होने लगती हैं। वास्तविकता जितनी अधिक अधिक स्थूल हो वह इन विशेषताओं को प्रकट नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए यह भौतिक शरीर केवल एक स्थान पर हो सकता है, यह 2 स्थानों पर नहीं हो सकता। जो चीज जितनी अधिक स्थूल होती है वह स्थान और समय से उतने ही अधिक सीमित होती है। आई होप यू गेट इट। कि कोई भी स्थूल चीज जो है वो स्थान, यानी स्थान हो गया जैसे हम यहाँ बैठे हैं, और समय, इस समय हम यहीं पर और इस जगह बैठे। लेकिन अगर ये वास्तविकता सूक्ष्म होती चली जाती है तो फिर समय और स्थान इससे वो परे हो जाती है, इसकी सीमा को पार हो जाती है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वह उस सीमा को पार कर जाती है। इसलिए न च मत स्थानी भूतानी पश्यमेव योगमैश्वरम। खम्बे और भूत के उदाहरण को इस श्लोक में लागू करने पर यह ऐसा लगता है जैसे खम्बा बता रहा हो कि भूत मुझ में नहीं है और ना ही मैं भूत में हूं। ये जो पुराना एग्जाम्पल था उसे दोबारा हम ले रहे हैं। तो जब हम उस उदाहरण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है इस श्लोक के रेफरेंस में कि जैसे खंबा बता रहा हो कि भूत मुझ में नहीं है और ना ही मैं भूत में हूं। भगवान जी ने भी यही कहा कि ना प्राणी मुझ में है ना मैं प्राणियों में हूं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में भूत कभी था ही नहीं। ये मनुष्य को, जिसने, उस आदमी ने भ्रम के कारण उस खंभे में भूत देख लिया, इसलिए उसे भूत का भ्रम हुआ। तो भूत, तो खंबा जैसे कह रहा हो कि भूत मुझ में नहीं है ना मैं भूत में हूं, तब जब वहां भूत की सत्ता ही नहीं है तो ना तो खंबा भूत में होगा ना भूत खंबे में होगा। आपको जिस भूत का आभास होता है वह केवल आपकी कल्पना है और किसी तथ्य या वास्तविकता पर आधारित नहीं है। एकमात्र वास्तविकता मैं यानी भगवान ईश्वर। और यहाँ पर जो वास्तविकता है इस एग्जाम्पल में वो खंबा है। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। खंबा जहां था वहां था, है, रहेगा। और यही दृष्टिकोण से एकमात्र सत्य है। अहंकार, अभिमान, मैं आकाश में बादलों की तरह है। जब ये बादल गायब हो जाते हैं तो केवल आकाश ही रह जाता है। उसी तरह भक्त को यह एहसास होता है कि इस मैं से परे केवल एक ही है जो सदैव अस्तित्व में है, वह है परमात्मा ईश्वर। व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो अस्तित्व में है वह है केवल ईश्वर।
यह ऐसा है जैसे आप सपना देख रहे हैं और फिर जब आप जागते हैं तो आपको एहसास होता है कि सपने से आपको कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार जब हम अपने इस शरीर के या जगत के अस्तित्व के बारे में जाग जाते हैं तो फिर केवल ईश्वर ही था। हमारे शरीर की या उस जगत की सत्ता उस भूत की तरह कभी थी ही नहीं। यह ऐसा है। लेकिन अगर सपने से जुड़े हुए हैं तो आपका मन सपने में बहुत लगा हुआ है, तो इसका असर आप पर होगा। सपना सच लगने लगेगा। जैसे हमें यह लगता है कि हमारा ये शरीर जो है वो मैं ही हूँ, ये जग संसार जो है यह सच्चा है। तो ये वैसे ही है जब हम सपने को सच समझने लगते। लेकिन अगर आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक सपना है तो आप इससे मुक्त हो जाते हैं और सपना आपको प्रभावित नहीं करता है। पश्चिम में योगमैश्वरम, मेरे दिव्य योग, मेरी ऊर्जा के रहस्य को देखो। यहाँ भगवान अपनी दिव्य अभिव्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। जो जागा हुआ है उसके लिए है चमत्कार है, एक आश्चर्य है। यह योग की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, जब वह स्वयं का गहरा रहस्य प्रकट हो जाता है, तो वह उस सर्वोच्च वास्तविकता को देख लेता है। आपको ध्यान होगा वो जो स्वामी विवेकानंद और एक लेडी थी, लेडी क्या हेली शायद था नाम का, उनमें जो पत्राचार हुआ था, कॉरस्पॉन्डेंस, जब उसने लेडी ने लिखा था कि हर चीज में भगवान व्याप्त है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये 5वां श्लोक आपको एकदम क्लियर हो जाता है। भूत भृन्न भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरी इच्छा से ही मेरी इच्छा ही सभी प्राणियों का समर्थन करती है, उनके अस्तित्व का निर्माण करती है। यहाँ फिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार उनमें प्रकट होता है और वास्तव में उनके अलावा कुछ अपने आप में है ही नहीं। किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है और वह पूरी तरह से अलग है। सब कुछ भगवान में रहता है। अपने स्वयं के मूल में ईश्वर को महसूस करके भगत की आंखें खुल जाती हैं। आत्मज्ञानी को भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कोई जहां भी हो, जो कुछ भी करता हो, वह अपनी दिव्य शक्ति दिव्य चेतना से पूरी तरह अवगत होता है। ऐसे लोगों के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। यहाँ तक कि एक भक्त के लिए भी, जो केवल मन से देखते हैं या केवल बाहरी दुनिया को देखते हैं, उनके लिए असंभव सा लगता है। जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनका मन एकाग्र होता है, जो दिव्य चेतना पर केंद्रित होता है। वे सार्वभौमिक भगवान के सार्वभौमिक रूप को, जिसे उन्होंने अर्जुन को प्रकट किया था, अपने हृदय के भीतर अनुभव करते हैं। उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन और भौतिक आंखों द्वारा अनुभव की जाने वाली मानवीय वास्तविकता, जो बाहर की ओर वास करती है, द्वंद्व और सीमाओं से बंधी है। जब कोई आध्यात्मिक आंखों से देखता है तो उसे हर चीज के पीछे दिव्य वास्तविकता का एहसास होता है। बाइबल में ईसा मसीह लगातार अपने शिष्यों को इस सत्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, जिसके पास देखने की आंखें हैं उन्हें देखने दो। ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लिए सीमा की यह दुनिया, भ्रम की यह दुनिया गायब हो जाती है और उसे केवल एक ही सत्ता, सर्वोच्च भगवान का एहसास होता है, जो हर जगह मौजूद है और हर चीज पर हावी है। इस प्रकार इन दो श्लोकों के बीच विरोधाभास सुलझ जाता है। यदि हम समझते हैं ब्रह्मांड और प्राणियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। श्लोक 4 में स्वीकार किए गए प्राणियों का अस्तित्व भ्रमित लोगों की आंखों के लिए केवल एक भ्रामक दृश्य है।
वास्तव में प्राणियों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है। जो लोग भाग्यशाली हैं, जिनके पास ज्ञान है, वे सत्य को स्पष्ट समझते और अनुभव करते हैं। वे अकेले ब्रह्म को इस ब्रह्मांड की भ्रामक घटना का समर्थन करते हुए देखते हैं। स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न जगत और अपने मन के बीच के संबंध को नहीं देख पाते। जागने पर ही हमें इस संबंध का एहसास होता है। हमारे दिमाग ने ही सपनों की दुनिया बनाई जो जागने पर गायब हो गई। इसी प्रकार ईश्वर चेतना की ओर मुड़ने पर, स्वयं का एहसास करने पर हम ब्रह्मांड और ईश्वर ब्रह्म के बीच संबंध देखते हैं। यह रिश्ता क्या है? अनंत भगवान को एक सीमित ब्रह्मांड में समाहित नहीं किया जा सकता। तो फिर ब्रह्मांड और प्राणी उसमें क्यों निवास नहीं कर सकते? वास्तव में जगत भगवान ना तो पात्र है, ना ही अंतर्निहित हैं। उनमें द्वैत का लेश मात्र भी अंश नहीं। अपने शुद्धतम सार में वह कारण और प्रभाव के, कॉज एंड इफेक्ट के नियम से ऊपर है। अंतिम अनुभूति में वस्तु और विषय एक हो जाते हैं। यानी जैसे हम कहें भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में विलीन हो जाता है। उस अवस्था में भगवान एक क्षण के बिना चेतना की सजातीय एकाग्रता के रूप में बने रहते हैं। यह उनका शाश्वत रहस्य, मेरा दिव्य रहस्य है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चर्चा हम अगले श्लोक पर कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राणा सर, आज के इन दोनों श्लोकों की इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। यदि आप लोग कुछ कहना चाहें आज के श्लोकों को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, या कोई प्रश्न हो किसी के मन में। सर, इससे पहले कि आज का सेशन क्लोज करें, वैसे तो हर चीज के प्रकट होने का समय होता है, पर मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जब आज से 5-6 साल पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, तो तब आपने मना क्यों किया था? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज, जैसे आप हमें बोल एनकरेज कर रहे हो, शायद आपका तो मोटिव ये है कि जब हम बोलेंगे तो हम और क्लियर होएगी वो चीजें, या और ध्यान से सुनेंगे। बट कई बार ऐसे भी लगता है ना कि जब तक वो चीजें हमें समझ नहीं आई, तो क्योंकि हम रिकॉर्ड भी करते हैं यहाँ पे, तो उस पे बोलने में थोड़ा सा हिचक महसूस होती है कि जब तक हमने उसको पूरी तरह से नहीं समझा, तो हम कैसे उसके ऊपर कुछ भी बोलें। तो मेरे को ऐसे ही ध्यान आ रहा था, आज मैं कहा सर से पूछती हूँ, सर आपने क्यों मना किया था? हर चीज का ना वक्त होता है, जब वो वक्त आएगा तभी वो काम होगा। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये। उस समय जब आपने सत्संग कहा था ना, मुझे सत्संग से मेरे पैर उखड़ तो अब मुझे जो सत्संग है वो बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और वही वही बात है कि हम जिस चीज का रस नहीं समझ पाते हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, कड़वा कसैला क्या होगा। पर भगवत चर्चा के जो माधुर्य का रस है, वो तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो शब्दों की सीमा से परे है। तो मुझे तब ये लगता था कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। हालांकि उन दिनों मैं मिस कर रहा था इस चीज को कि मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि
मैं उस समय काफी बीमार हो गया था। तो ठीक होने के बाद फिर वो एक संपर्क जो था, जिस तरह से हम चल रहे थे गीता जी को लेकर, वो एक किस्म से टूट गया। हालांकि मैं गीता जी को के जो प्रवचन थे सुनता रहता था, लेकिन मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि जब तक आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी। तो आपने एक दो बार इनवाइट किया, बट आई डोंट नो कि मुझे क्यों लगा कि ये ठीक नहीं होगा। चलो, एज ए स्टूडेंट हम इतने मार्क्स तो और हमारे आए कि हमने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया आपकी क्लास में आने के लिए। और एक चीज और थी हाँ जी। कि उस समय आपको अगर ध्यान हो, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जो हमारा ये ग्रुप था, इसमें बड़े उल्टे सीधे मैसेजेस आते थे। इफ यू रिमेम्बर, आई रिमेम्बर विविडली। बल्कि मैंने एक बार प्रोटेस्ट में इस ग्रुप को छोड़ भी दिया था, आपको Okay. याद है? नहीं सर, तब वो एक्चुअली सबके लिए ओपन था ना, तो हर एक कोई कुछ भी हाँ मैसेज कर हाँ देता था कि हाँ। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसीलिए ताकि तो सब उसी डिस्टर्ब ना हो। वो उसी के बाद ही हुआ। फिर हम्म। जब मैं प्रोटेस्ट में छोड़ के गया था, उसके बाद ही फिर आपने रिस्ट्रिक्ट किया उसको। नहीं, अभी तो उस दिन भी कोई हमारे घर आए हुए थे, तो वो ग्रुप के मेंबर हैं, जबकि इसमें क्लास में नहीं आते, बट उन्होंने बोला कि मैं राणा सर के मैसेज सेव करके रखता हूँ अपने पास, और बहुत बार मैं निकाल के उन्हें दोबारा से पढ़ता हूँ। तो हम्म। मैसेज तो बहुत लोग बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैं इस हम्म, बिल्कुल वो नहीं कह रहा। हम्म, अम, अब आपके 200-250 के करीब मेंबर हैं, हम्म, पर अगर 10 लोग भी अगर उल्टी खोपड़ी के हैं ना, तो वो कहते नहीं कि एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है। हम्म। तो मुझे लगता था भी पता नहीं, आई डोंट नो। फिर बाद में मुझे चीजें ठीक लगने लगी, और फिर जैसे मैंने कहा कि मुझ में भी एक प्यास थी कि मैं कहीं कुछ ऐसा हो कि मैं गीता जी के साथ दोबारा जुड़ जाऊं। तो भगवान जी मुझे यहाँ ले आए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, आज मैं हरिद्वार गई थी तो मैंने अपने गीता ग्रुप के नाम की भी एक डुबकी लगाई थी। थैंक यू। सबके नाम की लगा रही थी, तो मुझे लगा नहीं, अपने ग्रुप के नाम की भी एक डुबकी तो बनती है। थैंक यू। और थैंक यू आशीष। और जब हम जा रहे थे ना सर, तो ऐसे ही कोई कोई चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। तो हम ना, मतलब किसी ऐसे रास्ते पर, जैसे गूगल से वो शॉर्टकट दिखाता था, अंदर अंदर से जा रहे थे, तो हाईवे पे जब आए तो इतना स्मूथ हो गया, तो मेरे को एकदम से फील हुआ, मैंने कहा हम तो ऐसा लगता है कि हम तो वाकई लाइफ में हमें भगवान जी हाईवे पे ही ले आए हैं। तो हमें तो वो छोटी छोटी भटकनों में जाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत सर थैंक यू आपका, सच में। इस अरे नहीं नहीं, ये थैंक यू आप बार बार भगवान जी का किया करो, मेरा मत किया करो। ये सिर्फ उनके ही प्रेरणा से संभव है। मेरा इसमें जरा सा रत्ती मात्र भी कोई सहयोग नहीं है। उन्होंने मुझ पे कृपा की, तो इसलिए मैं इस ग्रुप में हूँ। हम सब इसलिए इस ग्रुप में हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ये आप हमेशा याद रखें। मैं आपका थैंक यू करने लग जाऊं, आप मेरा लग जाओ करने, उससे कुछ नहीं होता है ना। थैंक्स तो हमें भगवान का करना चाहिए। उनकी दया दृष्टि हुई तो हम सब जुड़े। चलिए, इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और हाँ जी सर। एक चीज चेक करना आज जाके,
इसको दोबारा सुनना, देखना कि मैं सभी से कह रहा हूँ, आपसे नहीं, कि जैसे तीसरे श्लोक में जब हम क्लोजिंग कर रहे थे उसमें कहा था कि जिसको ये 2 श्लोक समझ में आ गए उसे पूरा वेदांत समझ आ गया। चेक करना कि क्या हमें ये 2 श्लोक आसपास लग रहा है कि हम इसके पहुंचे हैं, नहीं तो हम दोबारा ले लेंगे कल इसको। ठीक है सर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। ठीक तो है आप सर। एक बार सारे जाकर दोबारा इसको आप कोशिश करना, आप इसको आज ही अपलोड कर देना, ठीक तो है। सब लोग सुने और कल बताएं कि क्या इस पर दोबारा चर्चा की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हम अगला भी फिर 2 श्लोक ही लेने होंगे। मेरे को लग रहा है कि वो भी दोनों इकट्ठे ही हैं। ठीक है सर। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा में। थैंक यू एवरीवन। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राजेंद्र भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने भगवान को तो देखा नहीं, हम तो जो ये कैलेंडर वगैरह होते हैं इसी रूप में देखते हैं परमात्मा को। असली रूप तो अभी तक उनका जो है वो देखा नहीं हमने। तो भगवान हमें के तो आप किसी भी रूप को समझ ले, अपने मन में किसी भी रूप को ले लें, चाहे वो राम है, हाँ कृष्ण हाँ है, तो शिव शिव है। है, हाँ जी। दुर्गा है, हाँ तो जी। आप हर चीज को बस उसी रूप में देखने लग जाओ। बस इतनी सी बात भगवान जी ने कही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप जबकि मैं इस क्लास के साथ जुड़ी हूँ तो सुन हेलो, रहे हैं। हाँ जी। हेलो। तो हाँ इसलिए जी। मेरे जो जो गुरु गुरु कह लो तो जो भी को कुछ कह लो, हम्म। उसका बहुत बड़ा योग होता है। अभी जो हमें अभी तक तो इतना ज्ञान नहीं था, आपके साथ जुड़ के जो हमें इन बातों का सारी का ज्ञान हुआ है ना, तो इसलिए मेरा कहने का है कि हमें तो आप ही वो लगते हैं ना जो जिन्होंने हमें अच्छे रास्ते लगाया है। नहीं, भी हमें। यहाँ आप हाँ गलत, जी। यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आप गलत हैं। नहीं वो तो कोई किसी भगवान की कृपा के बिना तो देखो जी कुछ कोई होता ही किसी नहीं। को गलत या सही रास्ते पर नहीं लगा सकता। वो भगवान की प्रेरणा होती है, तभी आदमी अच्छे या हाँ गलत जी। रास्ते। ठीक है। हाँ। सर आप भाग्यशाली हो कि आप जरिया बने हो। मैं भाग्यश, हाँ बिल्कुल भाग्यश, हाँ। बिल्कुल सही बात। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप अब तो कह दो हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल। इसमें मैं इसमें बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हम भी भाग्यशाली हैं जी जो हम आपके साथ जुड़ मैं भी गए यही कहने लगी थी, हम भी तो थे। भाग्यशाली हैं जो इनके साथ जुड़ गए। मैं ये बात तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हाँ इस जी। ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हाँ जी। ये पता नहीं भगवान जी की क्या कृपा हुई है हमारे ऊपर। हाँ जी। बस यही कहना था मेरे को। ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का ऐसे ही हम जुड़े रहें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल।